हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर विशेष महाजन जी हैं। ई रिक्शा के रेट्स को लेकर जिस तरीके से हमने आज दिन को खबर चलाई थी कि पर व्हीकल पर किलोमीटर जो है वो 10 रुपये, यानी कि एक व्हीकल यानी कि एक ऑटो को हम 10 रुपये देंगे, ई रिक्शा को 1 किलोमीटर का, एक पैसेंजर ने नहीं देना है। इसी हवाले से सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रात के इतने देर के भी हमारा फ़ोन कॉल उठाया, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। सर इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर करें आप, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, क्या पर पैसेंजर ने 10 रुपये देने हैं या पर ई रिक्शा ऑटो को 10 रुपये देने हैं? धन्यवाद आपका इस मसले को फिर से उजागर करने का। मैं बताना चाहूंगा कि कल जब मॉर्निंग में मेरी मीडिया वालों से कश्मीर में बात हो रही थी तो जी उसमें हमने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद मैंने कुछ चीजें चेक की तो एक क्लैरिफिकेशन देर रात को मैंने ट्विटर के जरिए और वो सारे न्यूज चैनल्स को दिया था जी। जो आपने खबर चलाई 10 रुपए पर किलोमीटर पर ई रिक्शा, जी यही रेट फिक्स हुआ है जी। रिपी रेट एज ऑफ डेट मान्य है। सर इसमें कुछ लोग इसको लेकर जो है वो अब भाई अपनी राय भी रखना चाहते हैं कि ये रेट कम है और इससे हमारा घर नहीं चल पाएगा, उनके लिए क्या पैगाम है सर आपकी जानिब से? वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन, एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एनी काइंड ऑफ यू नो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन और टीम और ग्रुप ऑफ पीपल है, वो हमें लिखित में या पर्सनली मेरे ऑफिस में मुझे मिलने, हम उसको देखेंगे, वो जब बताएंगे तो उस पर जो भी उचित कार्रवाई जो करनी होगी और जो अंडर नॉर्म्स होगा वो सारा का सारा किया जाएगा। सर एक ई रिक्शा कितने किलोमीटर तक चल सकता है सर? क्या उसकी लिमिट 6 किलोमीटर तक है, उससे ज्यादा है? देखिए ये ई रिक्शा का बेसिकली जोनिंग हुई थी और अगर आप देखेंगे तो ई रिक्शा की लास्ट माइल कनेक्टिविटी में ही इनका एक मेजर रोल प्ले करने के लिए बताया गया था। जी सर। तो उसमें जो मुझे मेरे ऑफिस ने बताया था कि इनिशियली जब जोनिंग हुई थी और उसमें डिस्कशन हुई थी तो उसमें इन्होंने यही रखा था कि 6 किलोमीटर की मूवमेंट होगी, लेकिन उस सारी चीजों को हम दोबारा से देखेंगे। मैं वो वाला जो 6 किलोमीटर वाला भी जो स्टांस है उसमें आई विल लुक इनटू इट कि क्या है, बट ये मुझे पक्का याद है क्योंकि जब मैं जिले में था तो मुझे भी तब ये बताया गया था कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज द मेन मोटिव ऑफ ई रिक्शा। सर इसके साथ साथ जो बाकी ऑटोज हैं सर, जो ई रिक्शास नहीं है उनके लिए? देखिए जो ऑटोज हैं जी, एक तो जो फ्यूल पे चलते हैं सर जी, उनके रेट फिक्स है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मीटर के साथ ही चल सकते हैं। मैंने कहा है दोनों आरटीओस को, जो भी ऑटोज में मीटर नहीं लगे हैं जी उसमें वो मीटर लगवाएंगे, मीटर लगवाना अनिवार्य है। उसके अलावा एक नए प्रकार के इलेक्ट्रिक ऑटोज भी आए हैं जी सर, जो आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी के तहत ब्लू कलर के ऑटोज हैं सर। सर उनके जो रेट्स और उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो इस वक्त आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक एनी कमेंट, क्योंकि वो मैंने अभी चेक नहीं किया है। मैं कल ऑफिस जाऊंगा, उनकी भी डिटेल्स चेक करूंगा, देन वी विल इशू अ स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, मैंने दिन को खबर चलाई थी, उसके बाद कई सारे लोगों ने कमेंट लिखा कि आमिर भाई आपने गलत खबर चला दी है। पर पर्सन 10 रुपए हैं भाई साहब, पर पर्सन 10 रुपए नहीं है। मतलब अगर एक ई रिक्शा बोलते बैटरी ऑटो को, अब मैं आपको देसी जुबान में समझाऊंगा, एक होता है वो दूसरा वाला ऑटो, वो वाला ऑटो जो है उसमें भी आपने मीटर लगा के चलना है। अगर आप मीटर लगा के नहीं चलोगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। एक होता है ये बैटरी रिक्शा, ये ई रिक्शा, ये बैटरी वाला ऑटो होता है। इसमें कहा गया है जनाब कि पर ऑटो, पर व्हीकल मींस गाड़ी से मुराद ऑटो, यानी कि 1 किलोमीटर का एक ऑटो को हमने 10 रुपए देने हैं, एक पैसेंजर ने नहीं देना है। मतलब एक सवारी ने 10 रुपए नहीं देने। अगर उसमें 2 सवारियां बैठती हैं तो 5-5 रुपए दोनों सवारियों ने देने। अगर 4 सवारियां बैठती हैं तो 2.5 रुपए करके जो है वो चारों सवारियों ने मिलाकर 10 रुपए देने हैं। अब तो मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी बात करवा ली। ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का कल रात का ट्वीट था, उसके बाद जो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट दिया, हालांकि पहले एक बयान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने ये दिया था कि पर पर्सन के लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसको क्लियर किया, उन्होंने कहा कि पर पर्सन के लिए नहीं है ये, बल्कि पर व्हीकल के लिए। अब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो इनका ट्विटर से ट्वीट हुआ था, क्योंकि वो ट्वीट भी दिखाना मेरा फर्ज बनता है। आप कहेंगे जनाब फिर आपने बताया नहीं, दिखाया नहीं, तो ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरी खबर बिल्कुल सच्ची
की साफ पाक खबर होती है, इसमें मैं बिल्कुल भी नीचे ऊपर 1% नहीं होने देता हूँ और मैं पढ़ लिख कर आता हूँ, प्रॉपर डिटेल्स के साथ आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उठ कर आ जाऊँगा, कुछ भी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाऊँगा। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द मीडिया वाइल इंटरेक्शन with the media, the rates of the e-rickshaw was elevated. I would like to clarify that it is 10 rupees per kilometer per vehicle. 10 रुपये पर किलोमीटर का पर व्हीकल का है, एंड नॉट पर पैसेंजर, कि पैसेंजर के लिए नहीं है बल्कि 10 रुपये पर व्हीकल का पर पर्सन का है। यानी कि अब 10 रुपये पर व्हीकल का पर पैसेंजर का देना है। इससे क्लियर होता है हर जगह पे कि जनाब यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपने पर पैसेंजर का देना। अब मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से बात करवाई, उन्होंने भी कहा कि आमिर ये पर पैसेंजर का नहीं है बल्कि पर व्हीकल का है। अब अगर हम किसी भी ऑटो को लेते हैं, मतलब सवारी के लिए, अगर वो 1 किलोमीटर तक चल रहा है, हम दोनों दोस्त उसमें बैठे हुए हैं, 1 किलोमीटर के 10 रुपये बनते हैं, 5 रुपये मैंने देने, 5 रुपये उसने देने। ऐसा नहीं कि हमने पर पर्सन ने जो है वो उसमें 10 रुपये एक एक बंदे ने देने ना, मतलब 1 किलोमीटर का ई रिक्शा, खसूसी ई रिक्शा की बात की है, ये बैटरी ऑटो की बात की है, ई रिक्शा वाला जो ऑटो है उसकी बात की है, दूसरे की बात नहीं की है। कि जो ई रिक्शा है पर पर्सन का, पर किलोमीटर का, पर पर्सन नहीं, माफी चाहूंगा, ई रिक्शा का कहा है कि पर किलोमीटर का, पर व्हीकल का 10 रुपये देने हैं। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर, बिल्कुल आप समझ गए, 1 किलोमीटर तक ऑटो में अगर हम 2 बंदे बैठेंगे तो हम दोनों बंदों ने 5-5 रुपये मिलाकर उसे 10 रुपये देने। अगर मैं अकेला जा रहा हूं तो फिर मुझे अकेले को 10 रुपये देने। अगर हम 4 हैं तो फिर 2.5 रुपये देने हैं। यानी कि हमें 1 किलोमीटर का ऑटो का 10 रुपया देना है, चाहे उसमें हम 2 सवारी बैठे, 3 बैठे। अगर 3 बैठेंगे तो फिर हम तीनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, एक पे कितना आता है, 4 बैठेंगे तो फिर 2.5 रुपये आएंगे। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रात के समय किया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने कहा कि अगर किसी को भी एतराज है इस चीज़ को लेकर, वो एक रिटर्न में एप्लीकेशन लिखकर मेरे ऑफिस में लाएं, या वो एक अपना डेलीगेशन बनाएं, या अपनी एक डेपुटेशन तैयार करें प्रॉपर तरीके से। 5-10 लोग जो होते हैं अपने इलाके के अंदर, अपने स्टैंड के, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखें, वो लेकर अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास जाएं। जैसे मैंने आपको खबर पढ़कर सुनाई, आपने सुनी, सर ने आप मेरे साथ इंटरव्यू किया, अभी आपके सामने इंटरव्यू किया, आप जाके सुन सकते हैं पूरे इंटरव्यू को। तो आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे कि जनाब हम गरीब हैं, 2.5 रुपये अगर एक बंदा देगा, 4 बंदे हमारे ऑटो में बैठेंगे, 2.5 रुपये करके 10 रुपये होते हैं। 1 किलोमीटर का अगर 4 बंदे हमें 10 रुपये देंगे तो उससे हमारा घर नहीं चलेगा, हमें प्रॉब्लम आएगी। उन सब चीज़ों को, ऑब्जेक्शंस को, उन सब चीज़ों को लेकर आप कमिश्नर साहब के पास जा सकते हो। उसके दरवाजे खुले हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि अगर ये आप पे जुल्म हो रहा है तो वो इस ऑर्डर को रिवोक भी करेंगे। फिलहाल ऑर्डर वही है जो ऑर्डर था। ऑर्डर ये है कि जनाब पर व्हीकल, यानी कि 10 किलोमीटर के अंदर एक ऑटो को हमने 10 रुपये देने हैं, चाहे हम उसमें 2 सवारी बैठे या 3 सवारी बैठे, लेकिन हमने 1 किलोमीटर का उसे 10 रुपये देने हैं। सीधी सी बात है, इसमें यह नहीं है कहीं पे लिखा हुआ कि पर पैसेंजर। अगर हम 4 लोग ऑटो में बैठेंगे तो 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10-10 रुपये करके 4 लोगों कितने बन गए, 40 रुपये। वो नहीं जनाब, अगर हम 4 लोग जाते हैं ऑटो में बैठकर 1 किलोमीटर तक तो 4 लोगों का बनता है 2.5 रुपये करके 10 रुपये। 2.5 मैं दूंगा, 2.5 वो देगा, हो गए 5 रुपये, 2.5 वो देगा, 2.5 वो हो गए 5 रुपये, 5 और 5 10 रुपये। कितने प्यार से मैं आपको न्यूज़ एक्सप्लेन करके देता हूँ। पूरा मेरे पास बोर्ड और हाथ में पेन होना था, मैं लिख कर आपको क्लियर करके देता। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ रात के 11 बजे मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, और वो भी फोन कॉल पे, आप लोगों के लिए, कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ मेरे भाई आगे कमेंट्स लिख रहे थे, उन्होंने लिखा कि डोंट मिसलीड पीपल, आप जी गलत खबर पढ़ रहे हो। मैंने कहा जनाब मैं कहां से गलत खबर पढ़ूंगा। हमारे कमिश्नर साहब ने ट्वीट किया हुआ है, ट्विटर पे उनका ट्वीट है, उनसे बात हुई है। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, अब तो कहीं पे कोई मसला तो नहीं रहा ना, अब तो सारी चीज़ें हो गई ना क्लियर। अब आपको ये नहीं होना चाहिए माइंड में कि जनाब मैंने कहीं कुछ ऐसी खबर पढ़ दी शायद जिसकी वजह से आप लोगों को लगेगा कि ये गलत है। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के साथ भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा, और मैं भी ये आप तक पहुँचा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये स्पेशली भी कहा कि आप ये पूरी जम्मू कश्मीर तक खबर पहुँचाएं, सब लोगों तक पहुँचाएं, सब लोगों को पता चलना चाहिए। पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने अपनी मीडिया में एक बाइट दी थी, जो बाइट कुछ टाइम तक वायरल हुई, आपने देखा होगा। उस बाइट में वो कह रहे हैं कि पर पैसेंजर पर ऑटो 10 रुपीज़। फिर उन्होंने बाद में रात को क्लेरिफाई किया, लिखकर उस ऑर्डर को वापस जारी किया कि जनाब वो जो ऑर्डर गलत था, ये वाला सही है कि पर व्हीकल पर किलोमीटर 10 रुपीज़, नॉट पर पैसेंजर। पैसेंजर नहीं, ये नहीं कि मैं ऑटो में बैठूंगा तो 1 किलोमीटर चलूंगा तो मैं 10 रुपये दूंगा, नहीं। ऑटो 1 किलोमीटर चलेगा, अगर उसमें हम 4 लोग होंगे, हम चारों लोगों को मिलकर 10 रुपये देने हैं। अगर उसमें एक इंसान होगा तो उस एक इंसान ने भी जो है वो उसी तरीके से पैसे देने हैं। तो फिलहाल के तौर के ऊपर दोस्तों, अब आगे इस ऑर्डर को कैसे ये सरकार लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।